आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नींबू की बागवानी में। भाई अप्रैल मई के महीने में हर किसान सोचता है मेरे को उत्पादन मिले, कम ज़्यादा कुछ भी, मतलब उस महीने सबका सपना होता है भाई महंगा रेट होता है। लेकिन मेरे प्लांट अभी 2 महीने बाद 3 साल के हो जाएंगे। जैसा मैंने इन पे कोशिश की है ऑर्गेनिक तरीके से, तो कुछ हद तक चलो पौधे की उम्र भी कम है, जो हम चीज़ लेना चाहते हैं 5 साल के बाद ही पूरी गेन कर पाते हैं, तो उसमें कुछ हद तक हमारे को कामयाबी भी मिली है। देखो साथियों, मेरे अभी ये आज 22 फरवरी का दिन है, तो ये देखो मेरे पौधे पे चारों तरफ हरा नींबू तैयार है। ये देखो जो ये 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये देखो मोटे में भी हरा नींबू है, और आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं। देखो क्योंकि फरवरी एंड में और जनवरी में फ्लावरिंग तो आती है। देखो ये बिल्कुल छोटे तैयार हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक तरीके से ही मेंटेन हो सकता है। नहीं ये गर्मी के सर्दी में क्या होता है, नींबू छोटा ही पीला होकर गिर जाता है। लेकिन इस प्लांट पे आप देख सकते हो चारों तरफ ये तैयार नींबू भी है, और ये जो छोटे नींबू हैं अप्रैल मई में तैयार हो जाएंगे। सभी प्लांट पे हैं। देखो इस प्लांट पे भी दिखाओ ये कितने हैं। इन एक एक प्लांट से मैंने 50 किलो से 70 किलो के बीच में नींबू निकाल रखे हैं। लेकिन मैं ये देखना चाहता था भी भाई नींबू का क्या रुक भी सकता है। तो एक और मैं साथियों बताता हूँ, आज का जो एकदम धूप हो गया, अभी जो किसान केमिकल पे नींबू को चला रहे हैं वो नींबू पिलपले हो गए ऊपर ही, और उसको तोड़ के बेचना मजबूरी होगी। लेकिन जो मैंने अपने पूरे बाग में 15 से 20 क्विंटल नींबू रखा हुआ है जो तैयार भी है। लेकिन आपको मैं कोई भी नींबू तोड़ के दिखा सकता हूँ। ये देखो इसका यहाँ से सिरा कितना आ रहा है और कितना टाइट है ये। इसको मैं मई के महीने तक भी ऊपर रख सकता हूँ, क्योंकि ये पौध अपने आप एक भी नींबू, आज तक मेरे बाग में एक भी नींबू नीचे नहीं गिरा है। और इसका करनाल मंडी के अंदर मैं अपना अलग ही रेट में नींबू बेच रहा हूँ, पूरी डिमांड में ऑर्गेनिक तरीके से ऐसे मैंने तैयार कर रखा है। क्योंकि इस नींबू की क्वालिटी उनको पता है, जिसको देते हैं ये ख़राब नहीं होता, तो वो फ़ोन कर करके मांगते हैं। तो साथियों मैंने कैसे मैनेज किया है, तो वैसे तो लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं शॉर्ट में कुछ बातें करूँगा जो किसान को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो साथियों पानी की मैनेजमेंट की बात आती है। आज का देखो ये सवेरे पानी लगाया था इसमें 10 बजे, अभी देखो आप इसमें पाँव रख लो, ये इतना है। पौधे को इतना पानी दो, पौधा पानी पी लेता है, ठीक है। नींबू का नाम आते ही क्या होता है, सोशल मीडिया पे कहीं भी क्या होता है, पानी रोक दो। अगर मैं इन पौधों को पानी रोक देता हूँ 10 दिन, तो ये जो सारे मेरे नींबू है ना, जो मेन कमाई का सिस्टम है, ये एकदम से सारे पिचक के और नीचे गिर जाएंगे। अगली फ्लावरिंग को तो भूल जो आप, जो मान ली ये छोटे हरे नींबू हैं, ये सब वहीं स्टेज पे रुक के, क्योंकि नींबू के अंदर होता क्या है, पानी है। अगर इसका पानी रोक दोगे एकदम, तो ये सारे एकदम से पिचक के और गिर जाएंगे। पौधा एकदम सारा अपना स्ट्रेस में आके डिसबैलेंस कर देगा हर चीज़ को। तो एक तो साथियों हमने पानी का बैलेंस बना के रखना है। गर्मी हो सर्दी हो, पानी हमने 3-4 दिन में हल्का पानी लगाना ही लगाना है अपने, क्योंकि पानी ऐसे नाली के माध्यम से ड्रिप से लगाओगे तो पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मतलब फल्ड इरीगेशन में ओपन पानी नहीं देना भाई, पानी खड़ा रहे। ये ऐसे पानी है, पानी लगाया साथ के साथ सूख गया। और एक पूरा साल हमने पौधों में न्यूट्रिशन बैलेंस पे चलना है। मान लो पौधे को जो भी न्यूट्रेंट चाहिए उनको समय समय पर देते रहो, ताकि पौधे पे जो फ्रूट है वो अच्छे से उस पर टिका रहे, सभी स्टेज का फ्रूट उस पर बने। अभी ये मेरे इन पे पौधों पे देखो आप, ये नीचे बहुत हमने छोड़ रखे हैं। ये देखो कोई इतना टाइट, इनको खींच के तोड़ना पड़ता है, नहीं स्टेज पे क्या होता है अपने आप नींबू नीचे गिरने लग जाता है। तो ये हर जो भी पौधे को चाहिए अपनी देसी चीज़ों से न्यूट्रिशन बैलेंस करके रखना ज़रूरी है। अब आती है साथियों बात फ्लावरिंग की। भाई बार बार लिखते हैं भाई फ्लावर गिर रहे हैं, पानी रोक दो, ये कर दो, फ्रूट सेटिंग हो जाएगा। तो आपको इधर दिखाता हूँ, ये मेरा मौसमी का पेड़ है। इस पे आप देखो इतनी सी टहनी पे 100-200 फ्लावर होंगे, इतनी सी टहनी पे 100-200 फ्लावर होंगे। तो इस पूरे प्लांट को, ये 3 साल का प्लांट है, कवर करेंगे तो इससे 10 से 20 हज़ार फ्लावर हैं इस पर। क्या ऐसी कोई दुआई है कि सारे फ्लावर को फ्रूट में सेट कर दे? मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे चैनल पे आकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके किसी भी कंपनी का आदमी हो मेरे संपर्क कर लेना, और इस सारे फ्लावर को फ्रूट में सेट कर देना।
ठीक है साथियों, साइंस भी कहती है और हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है, जो फ्रूट पे फ्लावर आया ना उसमें से 5% ही फ्रूट सेटिंग होती है, बाकी तो वो गिरना ही गिरना होता है। प्लांट की उम्र और हेल्थ पे काफ़ी कुछ डिपेंड है। इसलिए फ्लावरिंग स्टेज पे जो मुख्य बात है, हमने किसी केमिकल का स्प्रे नहीं करना है। केमिकल किसी भी केमिकल को बता देते हैं, उसकी डोज थोड़ी थोड़ी होती है, डिसबैलेंस होकर सारे सिस्टम को ख़राब कर देगी। हमने ना तो प्लांट के ऊपर केमिकल का स्प्रे करना है और ना ज़मीन में कोई खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है, क्योंकि उनसे ज़मीन में आग निकलती है और वो फिर सारे सिस्टम को हमारे बिगाड़ देता है। ये बात होगी फ्लावरिंग वाली। फ्लावरिंग किसी केमिकल पे नहीं जाना। पौधे में अगर ताकत है तो 5 से 10% फ्लावर फ्रूट सेटिंग में होगा ही होगा। बाकी अगर कोई दवाइयों से कर सकता हो तो मेरा भी करवा दियो, ये देख लो कितना लग रहा है। अगर इस पे 2000 मौसमी भी रुक गई तो ये तो 2000 में धरती का लग जाएगा। तो साथियों कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो सारे फ्लावर को फ्रूट में सेट कर सकता है। हमने पूरा साल अपने पौधे का न्यूट्रिशन बैलेंस बना के रखना है, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करना है। फिर आता है साथियों इसी क्रम में हमने और क्या करना है, जो अपने सिट्रस फैमिली के फ्रूट हैं इनकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, तो हमने इनमें बार बार इनकी जड़ों में खुरपा नहीं मारना है, क्योंकि नड़ाई पताई के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही जड़ों में हम खुरपा मारेंगे तो वहाँ से जड़ों में घाव होगा। घाव होते फंगस, निमाटोड और 70 तरह की डाईबैक, गमोसिस, ये बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। बीमारी आई ऊपर से टहनी सूखने लग गई और हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। मेन हमारा फोकस किस पे है, प्रोडक्शन पे है, तो इसका ध्यान रखना है। साथियों जो भी हमने पौधे में न्यूट्रिएंट देने हैं, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ चलाओ। ऊपर के स्प्रे से बचना है। किसी भी स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो, ऊपर का स्प्रे करोगे। किसान के पास इतने मापक नहीं होते कि सारी दवाइयाँ माप तोल के गिर ले, हल्की सी डोज ऊपर नीचे होगी वो नुकसान कर देगी। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पोषक तत्व देने हैं वो पानी के साथ देने हैं। उससे हमारी लेबर भी बचेगी और पौधे को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। और एक साथियों नर्सरी वाले हों, कोई हो, किसाना के दिमाग में गोबर का खाद का बड़ा अहुआ बना रखा, गोबर का खाद डालो। तो बागवानी में अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है या किसी और किसान, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो ये है, किसान को जितना हो उसके गोबर की खाद से बचना चाहिए। क्योंकि गोबर की खाद डाल ली, किसान मेहनत कर नहीं सकता, वो डिकम्पोज होती नहीं। जैसे ही गर्मी आई, बरसातें शुरू, वो गोबर का कीड़ा आ जाएगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। वो जड़ें खाता है और कॉलोनी 4 फुट नीचे बनाता है। दवाई डालना जाओ, दवाई डालोगे नीचे भाग जाएगा, दवाई का असर कम होगा, फिर ऊपर आकर जड़ खा जाएगा। तो हमने गोबर का अल्टरनेट है जो जीवामृत, उसको चलाने की कोशिश करनी है जितना हो उसका। क्योंकि अगर हम 200 लीटर जीवामृत चलाएंगे तो ये समझो हमने 2 ट्राली गोबर का खाद डाल दिया। और 2 ट्राली गोबर का खाद, अगर जैसे मेरे 600 पौधे हैं, 600 पौधे में मैं गोबर का खाद डलवाऊँ और नड़वाऊँ तो मेरे तो लग गए 15,000 रुपये। और 200 लीटर जीवामृत में कितने रुपए लगे, 150-200 रुपये खर्च हो गया। 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और उसमें गोबर अपना उतना ही है। तो साथियों ये गोबर के खाद से भी बचना चाहिए। जो किसान ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, अगर थोड़ा बहुत डालो, थोड़ा बहुत डालो, ज़्यादा गोबर का खाद नहीं डालना, उसका सिवाय नुकसान के और कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप किसी नस्ल का प्लांट लगाओ, खासकर हरियाणा पंजाब में। तो साथियों अगर हम पूरा साल पौधे का पोषक तत्वों का बैलेंस अच्छा रखेंगे तो साल में हम 12 महीने में से 10 महीने अच्छा फ्रूट ले सकते हैं। और अगर हम अपने फ्रूट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो हमारा फ्रूट वैसे ही हर टाइम ही अच्छे रेट में। मैंने इस साल दिसंबर में भी 15 क्विंटल डायरेक्ट कस्टमर को अपने बाग से बेचा है। डायरेक्ट दिसंबर के महीने में 15 क्विंटल नींबू मायने रखता है, मैंने अपने खेत से बेचा है डायरेक्ट कस्टमर को। तो कहीं क्वालिटी होगी जब ही तो गया होगा ये। और मंडी में भी ऐसे ही है। तो साथियों ऑर्गेनिक चीज़ों पे चलाओ और उससे ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और बम्पर पैदावार होगी। ज़्यादा फ्लावर सेटिंग वालों से बचो, दवाइयों से बचो।